student. Today we are going to start with question number 1 of unsolved problem of government textbook. Okay, where Amit and Narendra Bhai. Okay, where Amit and Narendra Bhai are partners in a partnership firm sharing profit and losses equally. Underline that word equally. Underline that word equally. उस तरफ का नहीं राइट करो अरे इतना ज्यादा हो गया बस From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare a trading profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. एक plant and machinery कहाँ जाएगा? Plant and machinery asset. Plant and machinery asset. Building asset. Debtors asset. Purchase trading. Bad debt P&L. Bad debt P&L. परचेज सेल्स रिटर्न क्या करोगे? माइनस ट्रेडिंग, बराबर है। गवर्नमेंट बॉन्ड, ए 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ जाएगा? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ जाएगा? एसेट। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हिडन। क्या लिखोगे? हिडन, बराबर है। हिडन एडजस्टमेंट। आफ्टर दैट इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा? इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट। ए माल लाने का गाड़ी भाड़ा खर्चा हमेशा कहाँ जाता है? ट्रेडिंग। माल बेचने का खर्चा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। लीगल चार्जेस P&L। मोटिव पावर ट्रेडिंग। वेयरहाउस रेंट, वेयरहाउस रेंट काहे के लिए होता है? टू स्टोर द गुड। माल बनाने से पहले का खर्चा या माल बनने के बाद का खर्चा? बनने के बाद का खर्चा। बनने के बाद का खर्चा हमेशा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंस है ना, एसेट नहीं है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट एसेट, एडवर्टाइजमेंट P&L। और ये रहा हिडन एडजस्टमेंट, और ये वन ऑफ द बेस्ट हिडन एडजस्टमेंट भी है एडवर्टाइजमेंट वाला, ये वाला पॉइंट। सैलरीज कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट P&L, ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल, फर्नीचर एसेट, बिल रिसेबल एसेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट। ओके, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, बैलेंस शीट की थोड़ी बड़ी लगेगी हमको। पार्टनर्स कैपिटल PC, सेल्स ट्रेडिंग, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, डिस्काउंट P&L, क्रेडिट साइड, क्रेडिटर लाइबिलिटी, RTD ओल्ड, बैंक लोन लाइबिलिटी, परचेज रिटर्न माइनस फ्रॉम ट्रेडिंग, मतलब माइनस फ्रॉम परचेजेस। क्लोजिंग स्टॉक, नो नीड ऑफ मार्किंग। अनइंश्योर्ड गुड्स, नो नीड ऑफ मार्किंग। क्रिएट RTD ऑन डेटर्स, डेटर्स पे एक टिक मार्क करो प्लीज। Mr. Patil, one of the customer became insolvent and he could pay a debt of rupees 500. एक पाटिल करके कस्टमर था जो इंसॉल्वेंट हो गया, okay, and he could pay a debt of 5 could not pay his debt of 500. वापस से डेटर्स पे टिक मार्क करो प्लीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड सैलरी, रेंट और सैलरी पे टिक मार्क करो। रेंट एंड सैलरी पे टिक मार्क करेंगे, रेंट एंड सैलरी। ओके, डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2500 and फर्नीचर बाय 1800। बिल्डिंग और फर्नीचर, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग सेकंड आइटम है और फर्नीचर थर्ड लास्ट आइटम। टिक मार्क करो एंड जस्ट रीड द क्वेश्चन लाइन्स। फ्री होल्ड, प्लांट एंड मशीनरी है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बिल रिसेबल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। मैंने क्या बताया था? पहला फिक्स एसेट आता है ना, ओके, तो बेटर यू राइट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000। आफ्टर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बाद में I can write फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है 75,000 इनर कॉलम। फैक्ट्री बिल्डिंग के बाद में I can write प्लांट एंड मशीनरी। There is no adjustment of plant and machinery, yes? कितना है प्लांट एंड मशीनरी? 2,80,000। आफ्टर प्लांट एंड मशीनरी के बाद में कैन आई राइट फर्नीचर? यस, जरा ऑर्डर में फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना? याद है जो कहानी सुनाया था मैंने तुम सबको? ओके, वो बच्चा था, बहुत अच्छा इंसान था, बड़ा होके बहुत अच्छा इंसान बना, गुडविल। फिर उसने क्या खरीदा? लैंड। लैंड पे क्या बनाया? बिल्डिंग। बिल्डिंग में क्या डाला?
हाँ मैं पहले बिल्डिंग बनाया फिर मशीन खरीदा, चलते चलते थक गया तो क्या किया उसने फर्नीचर बनाया, वैसे वाला हो गया तो मोटर का। दैट्स द ऑर्डर ऑफ योर फिक्स एसेट। ओके फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 1,95,800। अब ना प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, है ना? यस सन्डी डेटर्स। अब ऑर्डर में सन्डी डेटर्स, ये डेटर्स कितना है मेरा 28,700 ना? यस तीन लाइन पढ़ोगे। बैलेंस शीट as on which date 31st March what 2000 क्या है 19 rupees asset for the year ending 31st of March 2000 फुल फॉर्मेट इज रेडी। ये हमने पहले बैलेंस शीट आइटम लिख लिया, लेकिन लिखना ऐसा नहीं चाहिए था, याद है मैंने तुमको सबसे पहला क्या होता है फर्स्ट ऑलवेज यू हैव टू राइट व्हिच स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा, हाउ मच इज माय ओपनिंग स्टॉक? नहीं है नहीं है तो तुम लोग मत लिखो, लिख दिया तो डैश डाल देना। टू परचेज, नहीं भी लिखोगे तुम चलेगा। परचेज बोलो जरा कितना है मेरा, हाउ मच इज माय परचेजेस? परचेज कितना है 85,500 85,500। अच्छा परचेज देखोगे तो परचेज रिटर्न कहाँ देखने का है, क्रेडिट साइड। ओके लेस 2000 कितना है 2000 लेस करेंगे तो 83,500। क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, बताओ जरा सेल्स कितना है मेरा, हाउ मच इज माय सेल्स? 1,80,000 लेस सेल रिटर्न। बोलो सेल रिटर्न कितना है 2,200। बोलो 1,77,800। यस अच्छा ऑल दिस लेक्चर, अब जो लेक्चर रहेंगे वो तुम लोग को YouTube पे नहीं मिलेंगे, नाउ दे विल बी अवेलेबल ऑन माय प्राइवेट and that will be only for you people on top, जितने भी अनसॉल्व्ड। ओके ठीक है एवरीवन, यहाँ तक हो गया। अब नाउ कैन वी गो इन एन ऑर्डर। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, सन्डी डेटर्स हो गया, परचेजेस हो गया, फिर क्या आया बैड डेब्ट्स। ये बैड डेब्ट्स आया तो क्या आएगा, फॉर्मूला फॉर बैड डेब्ट्स
क्या है फॉर्मूला फॉर बैड डेट? बैड डेट एट फर्दर बैड डेट एट न्यू आरडीडी लेस। सबको याद ना? बोलो बैड डेट कितना है? बोलो bad debt is how much? How much is my bad debt? 500. Bad debt हो गया, सेल्स रिटर्न हो चुका है, यहाँ तक पहुंचो सब लोग प्लीज। Fine. Now everyone just pay attention. वापस से मैं एक बार फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। क्या ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, क्या है ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है? इज इट एन एसेट और लाइबिलिटी? एसेट है या लाइबिलिटी है? इट्स एन एसेट। व्हाई इट्स एन एसेट? बिकॉज तुमने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया। मैंने देखो दो चीज बताया था, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस अकाउंट है। एक है बैंक लोन, एक है इन्वेस्टमेंट्स। बैंक लोन पे इंटरेस्ट मिलता है या देना पड़ता है? देना पड़ता है। देना पड़ेगा तो कितने इफेक्ट्स आते हैं? एडजस्टमेंट में रहेगा तो 2 इफेक्ट्स। वन इज पीएनएल के डेबिट साइड में, व्हाई? बिकॉज़ इट्स एन एक्सपेंस एंड लॉसेस। एंड सेकंड, बैंक लोन में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके। इन्वेस्टमेंट का क्या रहेगा? इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। इट्स एन इनकम कहाँ आएगा? पीएनएल के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे। लेकिन थिंग इज दैट कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड आउटस्टैंडिंग वी यूज द वर्ड accrued. Very good. क्या यूज करते हैं वर्ड? accrued interest from investment. तो वर्किंग नोट नंबर एंड accrued and outstanding are one and the same. ठीक है? Add accrued interest on investment. ये कितना परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड है? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है। What is the amount? 40,000। जहाँ पे ये परसेंटेज वाली चीज आ जाती है ना, क्या आ जाता है? परसेंटेज वाली चीज। तो परसेंटेज वाली चीज में एक चीज का ध्यान रखना कि ये जहाँ परसेंटेज आ गया, इट इज ऑलवेज अ टाइम फैक्टर। क्या है ये? टाइम फैक्टर, मतलब इट इज टाइम डिपेंडेंट। तो वहां पे अगर तुमको डेट देगा, तो मैंने क्या बताया था, वो डेट को पकड़ के क्या करना है? ईयर एंड से मैच करना है। तो डेट क्या है वहाँ पे? गवर्नमेंट बॉन्ड कभी खरीदा तुमने? डेट दे रहा ना, कभी है 1 अक्टूबर, परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये अक्टूबर से लेके यहाँ तक मार्च, काउंट करो फिंगर पे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। तो अगर तुमने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड वाले तुमको पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो 6 महीने का कितना होता है जरा कैलकुलेट करो। 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 4,000 का हाफ। अल में ना 10 गॉन 1 2 क्या आता है? 2000। तो पीएनएल के वहाँ ट्रायल बैलेंस में चेक करो, कोई इंटरेस्ट है क्या ऑलरेडी? ट्रायल बैलेंस में कोई इंटरेस्ट है? नहीं। तो एक इफेक्ट यहाँ पे, एक लाइन छोड़ के, पहले तो यहाँ पे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड लिखेंगे। गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड कितना है? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड का अमाउंट 40,000 है। यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। बोलो कितना अक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड? अमाउंट कितना आया? 2,000। ठीक है, ये हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन? अब उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड के बाद में नेक्स्ट आइटम क्या है तुम्हारा? आफ्टर गवर्नमेंट बॉन्ड व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? इंपोर्ट ड्यूटी। कहाँ जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी?
मच इज इंपोर्ट ड्यूटी? 1800. इंपोर्ट ड्यूटी के बाद में लीगल चार्जेस, कितना है लीगल चार्जेस? 2000 ना। मोटिव पावर, मोटिव पावर मतलब पावर टू रन द मशीनरी, तो कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। प्लीज बाय हार्ट दिस वन, थोड़ा सा डेंजर है, बहुत रेयर आता है। मोटिव पावर कहाँ जाएगा? मोटिव पावर अमाउंट इज 12,000। मोटिव पावर के बाद में वेयरहाउस रेंट, वेयरहाउस रेंट कितना है? वेयरहाउस रेंट 1800। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मैंने बताया था ना, देखो बैलेंस शीट थोड़ी बड़ी है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हाउ मच इज माय कैश इन हैंड? 20,000. 20,000। कैश एट बैंक 70,000. हाउ मच? 70. 70। Working note number 2 for prepaid advertisements. कितना है एडवर्टाइजमेंट? 10,000 है ना? 10,000 it is? Yes. And now pay attention. Everyone will stop. Now pay attention. ये जो एडवर्टाइजमेंट आया, क्या दे रहा है? 10,000 रुपया दे रहा है ना? आया ना? और कितने ईयर का दे रहा है? 2 ईयर। अगर ये डेट नहीं होती तो ये एकदम नॉर्मल होता। 2 साल का 10,000 है, तो क्या करते? 10,000 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आता 5,000। तो 1 साल का एक्स्ट्रा पेड है तो प्रीपेड 5,000 आता है। बट दिस टाइम दिस इज नॉट द केस। क्यों ऐसा? इसमें और इससे पहले जो प्रॉब्लम थी उसमें क्या फर्क है हिडन एडजस्टमेंट में? इससे पहले जो हिडन किया था ना उसमें डेट नहीं थी। दिस टाइम इट इज डेट इज गिवन, है ना, 1 जनवरी 2019। तो ये जो एडजस्टमेंट है, दिस इज वन ऑफ द वेरी टिपिकल एडजस्टमेंट। हिडन में से ये टिपिकल एडजस्टमेंट में से एक है। तो इसके लिए तुमको एक टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। यू हैव टू प्रिपेयर अ टाइमलाइन, इसको टाइमलाइन बोलते हैं। ओके, कभी से भरा हुआ है वो? 1 जनवरी 2019। कितने साल का भरा हुआ है? 2। 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2021। हो गया, 2 ईयर हो गया। 2 ईयर होता है ना, यहाँ से यहाँ तक। जनवरी 2019 से पे किया, 20 तक 1 साल, 20 के बाद 21 1 साल। अब यहाँ चेक करने का, वेयर डज योर बैलेंस शीट लाइज इन दिस टाइमलाइन? बैलेंस शीट कब आएगी? 2020 से पहले आएगी और 1 जनवरी 2019 के बाद आएगी। 31 मार्च 2019 समवेयर हो ही। यहाँ से अगर मैं यहाँ काउंट करूंगा तो दिस इज 24 मंथ, और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं काउंट करूंगा तो दिस इज हाउ मेनी मंथ? 3 मंथ। चेक करो, देखो। Yes. यस एवरीवन, दिस इज 3 मंथ। तो मुझे मेरा इस साल का खर्चा सिर्फ 3 महीने का है। मैंने भर दिया कितना? 24 मंथ का। मैंने कितना एक्स्ट्रा भरा? 21 मंथ का एक्स्ट्रा पे किया। और ये प्लीज, ये तुम्हारा अभी एबीटी होएगा ना कॉलेज में 20 मार्क का, उसमें ये सब छोटे छोटे यही सब कैलकुलेशंस आते हैं। ये हो गया, ये वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एबीटी। मतलब एबीटी में भी यही सब आता है। ओके, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे कैसा निकालेंगे? मंथ, यहाँ पहले ये सबको समझा, ये 24 मंथ का कैसे आया, ये सबको समझ में आ गया 24 मंथ का कैसे आया। और ये भी समझ में आ गया कि हमको भरना खाली कितना चाहिए था? 3 महीने का। हमने भरा 24 मंथ का, तो कितना एक्स्ट्रा भरा? और ये कितना भरा? 10,000। तो हमने कितने मंथ का एक्स्ट्रा भरा? 21 मंथ का एक्स्ट्रा भरा। तो ये जो एक्स्ट्रा पेड है दैट इज ओनली कॉल्ड एज प्रीपेड ना। हमारे ईयर से जो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उसको प्रीपेड बोलते हैं। तो कैसा निकालेंगे? 10,000 इंटू 21 डिवाइड बाय 24। कौन से टेबल से जाता है ये? 3 के टेबल से, Yes. है ना? 7 एंड 8 का। फिर 8 को और सिंप्लीफाई करेंगे 4, तो ये क्या आएगा? 5,000। 5,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1250। 1250 इंटू 7, 1250 इंटू 7 करो, कितना होता है? 8,750 का। चेक करो,
यही है, let's try. बराबर ना? ये आंसर. Yes. ओके, तो ये क्या आया? प्रीपेड आया. क्या आया? प्रीपेड. ये प्रीपेड क्या करते हैं? ऐड और लेस. लेस. एट सेवन फाइव 1200. और सेकेंड इफेक्ट ऑफ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा? एसेट. प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. ठीक है एवरीवन? कितना? 87. And this finishes off one of your very typical adjustments. Salaries. Next item is salaries. कितना सैलरी? एडजस्टमेंट है सैलरी पे? Yes everyone, adjustment is there. 3,800. Next rent. रेंट पे भी एडजस्टमेंट है. 1,500. 1,500. आफ्टर रेंट के बाद ड्राइंग. टू ड्राइंग. कितना ड्राइंग में कितना है मेरा? 2,400 and 3,200. ड्राइंग के बाद फर्नीचर हो चुका है. बिल रिसेबल. बिल रिसेबल लिखा है क्या हमने? नहीं. मैं थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लीज तुम लोग नीचे लिख सकते हो. How much is bill receivable? 20,700. 20,000. Debit side is over. Now let's come to the credit side. एक क्रेडिट साइड में सबसे पहला बाय बैलेंस. नोट डाउन. बोलो. 3,50,000 and 3 lakh. सेल्स हो चुका है. बिल्स पेएबल. कितना बिल्स पेएबल? 8,500 ना. डिस्काउंट. बाय डिस्काउंट 1,200. क्रेडिटर. कितना है क्रेडिटर? 38,500. RDD ओल्ड 2,700. बैंक लोन 15,000. बैंक लोन कितना है? 15. परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न इज ओवर. चलो हो गए सारे. ये पोस्टिंग हो गई ना. एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं. क्लोजिंग स्टॉक. एक क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग डेबिट में तो क्लोजिंग क्रेडिट में. और गुड से कनेक्टेड कोई भी चीज आती है तो कहाँ जाती है? बैलेंस शीट. एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड. कितना अमाउंट है? 43,000. सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? एसेट साइड में. ये प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ. एंड मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ताकि टोटलिंग करने में नहीं. ओके. कितना है मेरा क्लोजिंग स्टॉक? 43. चलो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक. अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन. माल चोरी होके गया. गुड्स वर्ड आया तो चलो मान लो अब अज्यूम करते हैं हमको ये एडजस्टमेंट नहीं है. ऐसा खुद से बनाना है. मैंने टेक्निक सिखाया था. गुड्स वर्ड आया तो क्या कंटिन्यू है? ट्रेडिंग. माल आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है. कैसे गया? चोरी होके गया. तो बाय गुड्स लॉस
बाई 7 बाई गुड लॉस बाई 7 कितना है गुड लॉस बाई 7 का अमाउंट 8,000 है ना और सेकंड इफेक्ट इट्स अ लॉस अनइंश्योर्ड है ना मतलब एक भी कम पैसा नहीं मिलेगा टू गुड्स लॉस बाई कितना 8 दूसरा लॉस है P&L के डेबिट साइड। अच्छा डेटर पे कितने एडजस्टमेंट एवरीवन दो पहला क्या दे रहा है परसेंटेज वाला पहले करते हैं या अमाउंट वाला पहले करते हैं अमाउंट वाला एडजस्टमेंट हैज टू बी डन फर्स्ट परसेंटेज लास्ट और परसेंटेज में भी दो परसेंटेज एक आते हैं एक आरडीडी एक रिजर्व फॉर डिस्काउंट शुड बी डन एट द वेरी लास्ट सबसे लास्ट में होना चाहिए सेकंड लास्ट शुड बी आरडीडी एंड लास्ट शुड बी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ठीक है तो पहला ये एडजस्टमेंट नंबर 4 पहले लेंगे मिस्टर पाटिल वन ऑफ द कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे अ डेब्ट ऑफ ₹500 ये क्या है ये एडजस्टमेंट थोड़ा गोल घुमा के पूछता है तो गोल घुमा के पूछा तो स्टूडेंट लोग को आता नहीं बोले यार पहली बार ऐसा एडजस्टमेंट दिख रहा है कि पाटिल करके मैंने क्या बताया था इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो पाटिल करके एक कस्टमर था जो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे हमको 500 रुपया लेना था अब वो नहीं इंसॉल्वेंट हो गया मतलब क्या कंगाल हो गया वो बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं डिटेल में सिखाऊंगा इंसॉल्वेंसी के बारे में कैसे होता है ठीक है कंगाल हो गया मतलब वो पैसा नहीं मिलेगा अगर तुम्हारा कस्टमर था वो पैसा नहीं देगा तो क्या है वो फॉर द बैड डेब्ट सीधा बोलना चाहिए फॉर द बैड डेब्ट लेकिन तो बोल घुमा के बोल रहा है यस फॉर द बीडी कितना है 500 रुपया ना 28,200 अब 28,200 पे आरडीडी निकालो लेस न्यू आरडीडी बोलो कितना परसेंट है न्यू आरडीडी इज हाउ मच 2% 2% निकालो 282 का डबल कर दो 200 का डबल 400 80 का डबल 60 दैट इज 80 160 तो 400 प्लस 160 564 देखो यही आंसर है चेक करो प्लीज बराबर है यस जस्ट चेक इट आउट करेक्ट है लेस करके बताओ अमाउंट 10 में से 4 गया 6 बचेगा 9 में से 3 11 में से 5 गया 6 और दोनों का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा फॉर द बैड डेब्ट 500 यहाँ 564 और ये 564 अच्छा अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है पहली बार आ रहा है हैव अ लुक ओवर हियर सब लोग यहाँ पुट योर पेन डाउन एंड जस्ट पे अटेंशन यहाँ देखो 500 कितना होता है 1564 और 2700 ये 3 प्लस है ये माइनस है तो दैट मींस माइनस बढ़ा आ रहा है ना ये बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि माइनस बढ़ा आ रहा है ऐसे पुट योर पेन डाउन एंड पे अटेंशन ओके 2700 and 1564 ओके ना तो अब इसमें से ये माइनस करेंगे ये क्या हो जाएगा 6 ये 9 ये 1 ये क्या हो जाएगा 6 ये 3 ये 1 ये 1 तो 1136 क्या आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या करेंगे यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ब्रैकेट में नहीं लिख सकते आउटर कॉलम में अमाउंट ब्रैकेट में नहीं आता है अकाउंट में अगर डेबिट नेगेटिव हो गया तो क्रेडिट बन जाता है तो ये पूरा का पूरा ये 1136 क्रेडिट साइड में जाएगा क्या लिखते हैं पता है ये 11th स्टैंडर्ड में भी आता है लिख जाता है ओके ऐसा नहीं है कि तुमने 11th में नहीं किया लेकिन इतना 11th में लोगों को इतना डिटेल में ध्यान नहीं रहता है क्या वर्ड यूज करते हैं बाय एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ओके बाय क्या लिखोगे बाय एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अभी भी नेगेटिव आया ना तो कहाँ जाएगा राइट साइड में लिख देंगे 1136 गॉट इट एवरीवन कहाँ लिखेंगे राइट साइड में 1136 ठीक है ये हो गया अब उसके बाद क्या है एडजस्टमेंट नंबर 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर 5 क्या है आउटस्टैंडिंग है ना क्या क्या आउटस्टैंडिंग है सैलरी और रेंट ये आउटस्टैंडिंग क्या करता है ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलो सैलरी कितना है 300 कितना हो जाएगा 4100 और रेंट कितना है 800 और सेकंड इफेक्ट कौन जाएगा सबका ये वर्किंग कॉपी हो गई क्या सबके एवरीवन ओके
भाई सबसे बड़ा टॉपिक खत्म होने पे आया। फाइनल अकाउंट्स एंड एनपी आर द टू मोस्ट बिगेस्ट टॉपिक ऑफ द एंटायर आउटस्टैंडिंग क्या है ये? एक्सपेंस। पहले मैं ये चैप्टर सेकंड लास्ट पढ़ा था, पिछले साल का स्ट्रैटेजी चेंज की तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे देता। बोलो क्या क्या है आउटस्टैंडिंग? सैलरी और रेंट। सैलरी कितना है? 300। और ये 800। क्या लगा क्या ये हो गया? डेप्रिशिएट बिल्डिंग अब ये सबसे इजी है, रेडीमेड अमाउंट दे रहा है। डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय हाउ मच परसेंट? बिल्डिंग कितना है? 2500। कितना हो जाएगा? 72,500। और फर्नीचर कितना है? हाउ मच इज फर्नीचर? 1800। अच्छा तो यू हैव टू राइट फुल ना डेप्रिसिएशन वर्ड 1,94,000 एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? पीएल के डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बोलो ऑन क्या है? पहला क्या है? बिल्डिंग, और दूसरा क्या है? फर्नीचर। बिल्डिंग कितना है? 2500। And this finishes off your entire adjustment invoice. Now the closing part. Okay, let's do the closing. क्रेडिट साइड बड़ा है, कोई बताएगा क्रेडिट का टोटल कितना आया? 2,28,800. 2,28,800. 28,800. ग्रॉस प्रॉफिट 1,31,500. 131,500 आंसर बुक में दे रहा है, बराबर है? सही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ओके, ये हो गया। उसके बाद बाय 1,31,500। अब नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? Net profit पहले क्रेडिट का टोटल बताओ मुझे। 1,35,836. 1,35,836। 836. 135,836। ओके, एंड टू क्या लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल। जैसे जैसे अपना पोर्शन आगे बढ़ेगा ना, मैं तुमको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सिखाऊंगा, जैसे कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट करने से क्या होता है, क्रेडिट करने से क्या इम्पैक्ट होता है, कब बढ़ता है, कब कम होता है, वो सब भी सिखाऊंगा कि हाउ दे बिहेव, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द अकाउंट। ओके, उससे चीजें और बाय हार्ट हो जाएगी, बट राइट नाउ इट इज नॉट द टाइम। तो अमित तो डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में थी कोई बोलो। प्रॉफिट क्या आ रहा है? नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,12,086. 1,12,086। ये व्हाट इज द रेशियो? रेशियो क्या दे रहा था हमने? अंडरलाइन किया था इक्वली ना, तो आधा आधा बांटो प्लीज। 1,00,000 का आधा। हाँ 56,043. 56,043 56 यहाँ डेबिट में, तो यहाँ क्रेडिट साइड में
बोलो टोटल 4,60,433 4,60,433 और 3,56,403 बोलो 4,36,43 36,43 4,36,43 और 3,52,843 ये जाएगा अमित बोलो 4,03,643 and 3,52,843 6 8 14 6 5 7,56,486 बराबर है बरोबर है and telling amount 8,19,586 8,19,586 8,19,586 yes sir 8,90,000 okay that's all आगे ये प्रॉब्लम क्लियर है एवरीवन ठीक है इजी इट इज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम एवरीवन ओके अच्छे प्रॉब्लम में से एक है एक खास बात देख रहे हो तुम लोग फिगर्स आर ऑड तो ऐसे फिगर्स आते हैं तो थोड़ा एग्जाम में टाइम भी लगता है द प्रॉब्लम साइज इज आल्सो लिटिल बिट लेंथी ओके ठीक है तो ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ रहेगा क्लियर है एवरीवन ना ओके नो डाउट ठीक है सबको अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज एवरीवन लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब